नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको नींद नहीं आने की बीमारी है, आप रात में सही ढंग से सो नहीं पाते हैं, आपकी रातें बिस्तर में करवट बदलते हुए बीतती हैं, तो आप किस प्रकार से बिना किसी दवाई के उपयोग के कुछ साधारण तरीकों को अपना करके इस अनिद्रा की बीमारी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मेरी गारंटी है आपको नींद 100% आएगी ही। बस आपको करना क्या है, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, वो आपको ध्यान रखना है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ आप में से ही किसी का सवाल उठाऊंगा। मैं आपको कुल 9 बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जिनका यदि आप पालन करेंगे तो आप बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी उपचार के 100% गहरी नींद पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केवल 5 पॉइंट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा इसी का पार्ट सेकंड, उसमें बचे हुए बिंदुओं के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल हर तीसरा चौथा व्यक्ति अनिद्रा का शिकार है, मतलब उसको सही ढंग से नींद नहीं लगती और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम स्वयं ही होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बिंदु बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नींद क्यों आती है। जब नींद हमारा दिमाग थका हुआ होता है और वो रिलैक्स के मोड पे जाता है, मतलब जैसे ही हमारे माइंड में रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, यानी वो थकान को दूर करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, तो हमें नींद आती है। यदि आपका ब्रेन किसी भी कारणवश से रिलैक्स नहीं हो पाता तो आप विश्वास मानिए कि आपको नींद नहीं आएगी। तो हमें वो सारे काम करने हैं जिनसे हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो, धीरे 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 करके रिलैक्स होता जाए और हमें नींद आ जाए। और हमें वो कोई भी काम नहीं करना है जिसके कारण हमारा जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो, हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो। इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं आपको वो सभी बिंदु बताऊंगा जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं और साथ में उन बिंदुओं के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बिंदु के बारे में बात करूंगा और वो है आपके सोने का कमरा। जी हाँ दोस्तों, आप जिस कमरे में सोने जाते हैं उसका मेंटेनेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सही ढंग से यदि कमरा आपका मेंटेन होगा तो आपको गहरी नींद आने में वो काफ़ी मदद करता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कमरे को मेंटेन कैसे करना है, हमारे पास कूलर है, हमारे पास पंखा है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास बिस्तर है, अब क्या मेंटेन करना है? ये सब कुछ होते हुए भी आपका कमरा मेंटेन नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति के अनिद्रा का पहला कारण होता है। क्या है वो? चलिए बात करते हैं। अनेक वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित करती है कि आप जहाँ सोने जाते हैं वो कमरा डार्क होना चाहिए, वो कमरा कूल होना चाहिए और वो कमरा वाइट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा डार्कनेस की। देखिए, यदि आपका कमरा जहाँ पे आप सोने जाते हैं उसमें पर्याप्त अंधेरा है तो आपको अच्छी नींद आएगी। होता क्या है कि जब अंधेरे कमरे में हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है, इस कारण से अच्छी नींद आने में हमें मदद मिलती है। दूसरा, हमारा कमरा कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, मतलब ठंडा इतना होना चाहिए कि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो और गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होना। कमरे का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा ही हो तभी अच्छा है। और तीसरी बात है क्वाइटनेस। जी हाँ, यदि आपके कमरे में शांति है तो आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी। यदि आपके कमरे में शोरगुल हो रहा है, बार बार किसी का आना जाना हो रहा है, तो ये आपके नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। इसलिए आपका कमरा डार्क होना चाहिए, आपका कमरा कूल होना चाहिए और आपका कमरा क्वाइट वाला होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में और वो है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, व्यायाम। यदि आप सुबह सुबह या दोपहर में एक्सरसाइज करते हैं तो ये न केवल आपके बॉडी को थकाता है बल्कि आपके ब्रेन को नींद लाने के लिए इंड्यूस्ड भी करता है। आपको ध्यान ये रखना है कि रात के समय ज़्यादा देर हो जाए तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसलिए अपने दिनचर्या में रेगुलर आप यदि एक्सरसाइज शामिल करेंगे तो ये नींद को भी लाएगा और साथ में आपका जो स्ट्रेस है उसको भी कम करेगा और बहुत सारी अन्य शारीरिक समस्याओं को भी दूर करता है। बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में और वो है डे टाइम नैप, मतलब दिन के समय सोना। यदि आपको अनिद्रा की शिकायत है, आपकी रातें सही ढंग से सोने में नहीं व्यतीत हो रही हैं, आप इससे परेशान हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपको डे टाइम नैपिंग से बचना चाहिए, मतलब आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और ना ही झपकी लेनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने आप को व्यस्त रखें।
होता क्या है कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दिन में खाना खाने के बाद 2-3 4-4 घंटे के लिए सो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, यदि आप 3 घंटे के लिए दिन में सो जाते हैं तो रात में नींद कैसे आपको आएगी? आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए डे टाइम नैपिंग से बिल्कुल बचें। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, और वो है हमारा खान पान। आपको लग रहा होगा कि खान पान कैसे नींद को प्रभावित करता है, तो मैं आपको अभी एक एक करके इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, आपको ज़्यादा खाना, ज़्यादा देर से खाना, ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा स्पाइसी खाना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यदि आप रात में ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, ज़्यादा देर से खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो ये सब आपके पाचन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। मतलब आपका जो खाना है वो सही ढंग से पचता नहीं है, जिसके कारण आपको एसिडिटी और गैस की समस्या होती है। ये भी आपको नींद डिस्टर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसका उल्टा भी ठीक सही है। क्या? आपको खाली पेट भी नहीं सोना चाहिए। यदि आप खाली पेट सोएंगे तब भी आपको भूख के कारण नींद नहीं आएगी। खाना खाने के बाद कभी भी आपको बहुत पानी नहीं पीना चाहिए, और खासकर लेट नाइट तो बिल्कुल नहीं। देखिए, यदि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको रात में वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा, और ये आपकी नींद को इंटरप्ट करता है। उसके बाद आपको देर रात चाय, कॉफ़ी जैसे ड्रिंकिंग मटेरियल को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कारण ये है कि इनमें कैफीन होता है, और ये कैफीन हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन हमारा स्टिमुलेट रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, रिलैक्स नहीं हो पाता, जिसके कारण से हमें नींद आने में समस्या होती है। इसके अलावा यदि आपकी आदत है कुछ नशा करने की, खासकर सिगरेट, बीड़ी जैसे चीज़ों को पीने की, तो लेट नाइट बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ये भी ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और अच्छी नींद को इंटरप्ट करते हैं। पांचवी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि नींद आना मतलब हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का, हमारे दिमाग का रिलैक्स होना है। यदि किसी भी कारण से आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पा रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए सोने में जाने से पहले आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे, एक्टिव करे। आपको वो सारे काम करना है जो आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर सकें। वो अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आपको गुनगुने पानी से यदि आप नहाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा आप अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होगा और आपको अच्छी नींद आने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको कभी भी अपने बिस्तर में मोबाइल का प्रयोग, लैपटॉप का प्रयोग या लेटने के साथ टीवी देखने की जो आदत है, इन सब चीज़ों को आप बदलेंगे। या फिर आपको यदि पढ़ने की आदत है तो ऐसा कोई भी बुक आप नहीं पढ़ें जो आपके ब्रेन को एक्टिव करके रखे, क्यूरियोसिटी जगाए कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। क्योंकि यदि ऐसी चीज़ें होंगी तो आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा और आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो आज मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया है। अब इसके बाद मैं आपके कुछ सवाल लूंगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो बचे हुए बिंदु हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सवाल को पूछा है संतोष जायसवाल जी ने। इनके बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि इन्होंने अपने 3 मोलर ऊपर के जबड़े के निकलवा दिए हैं। काफ़ी दिन हो गए, 4-5 साल से ज़्यादा हो गए। अभी इनके जो जबड़े हैं, वहाँ की जो हड्डी है वो थिन हो गई है, पतली हो गई है, बोन लॉस हो गया है। तो इनका कहना है कि बोन ग्राफ्टिंग के बिना ये क्या पॉसिबल है कि फिर से हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब दांत निकल जाता है उसके बाद हड्डियों में सपोर्ट के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बचता है, और समय बीतने के साथ साथ जो जबड़े होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है। तो यदि आपका बोन लॉस हो चुका है तो उसको फिर से तो नहीं लाया जा सकता। यदि आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हो कि बोन ग्राफ्टिंग करने के बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं तो आप बोन ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप नहीं भी करवाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि आपका कोई लास्ट का दांत हो और बीच में कोई गैप बनती है तो वहाँ पे आप फिक्स दांत लगवा सकते हैं, जिसके कारण आगे ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं। आपको और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों से एक हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि यदि वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।